द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हिंदी में, क्या आप जानते हैं कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे संभालना है? सोचिए, आप किसी को एक महंगी कार में देखते हैं और आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है, ये इंसान कितना अमीर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो कार लोन पर ली गई हो? शायद उसके बैंक अकाउंट में कुछ भी न बचा हो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है कि पैसा असल में हमारे दिमाग का खेल है। यह तर्क से नहीं, हमारे व्यवहार, भावनाओं और अनुभवों से चलता है। इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि फाइनेंशियल सफलता सिर्फ एक्सपर्ट बनकर नहीं मिलती, बल्कि एक सही मानसिकता और सोच से मिलती है। और ये सोच हर इंसान के लिए अलग होती है, क्योंकि हर किसी का अनुभव और पृष्ठभूमि अलग होती है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमीरी वो है जो दिखाई देती है, जैसे बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली दौलत वो है जो नजर नहीं आती, यानी आपकी बचत, निवेश और वो पैसे जो आपने खर्च नहीं किए। अमीरी दिखती है, लेकिन दौलत छिपी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अच्छा रिटर्न पाना, सही स्टॉक्स चुनना। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली फाइनेंशियल प्लानिंग है धैर्य रखना, लालच पर नियंत्रण रखना और लंबे समय तक टिके रहना। पैसा बनाने में लॉजिक की जरूरत नहीं जितनी अनुशासन की है। एक बहुत ही जरूरी सबक इस किताब में है, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है धीरे धीरे बढ़ना, पर लगातार बढ़ना। वॉरेन बफेट की सफलता इसलिए नहीं है कि उन्होंने सबसे बढ़िया स्टॉक्स चुने, बल्कि इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। उन्होंने 11 साल की उम्र में शुरुआत की और 90 साल तक कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत, समय। लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कहानी अलग है। किसी ने बचपन में गरीबी देखी है तो वो आज भी हर खर्च से डरता है। वहीं जिसने कभी संकट नहीं देखा, वो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है। इसलिए फाइनेंशियल सलाह सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं सबसे गहरी बात की, इनफ, यानी काफी की समझ। पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके लिए काफी कितना है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप कभी रुकेंगे नहीं। आप हर बार और ज्यादा की तलाश में दौड़ते रहेंगे, और इसी दौड़ में सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं। लेखक याद दिलाते हैं कि पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। आपको पैसा इसलिए चाहिए ताकि आप स्वतंत्र रह सकें, फैसले खुद ले सकें और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। अगर पैसा आपको चिंता, तनाव और लालच दे रहा है, तो वो पैसा नहीं, बोझ है। तो अंत में यही कहेंगे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक फाइनेंशियल किताब नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें खुद से मिलवाती है, हमारे सोचने, समझने और खर्च करने के तरीकों पर सवाल उठाती है। अगर आप पैसे को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को समझिए, क्योंकि पैसा आपके बैंक में नहीं, आपके दिमाग में पलता है।